अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग वेल। तो अभी सुबह हो चुकी हुई, हम लोग क्लास के लिए रेडी हो चुके हुए हैं और सबसे पहले हम लोग जाएंगे नीचे क्लास जाने के लिए, क्योंकि आज है हम लोगों की लैब की क्लास और आज है एनाटमी की लैब। तो आज हमारी एनाटमी की फ़र्स्ट लैब है। एक क्लास हो चुकी हुई है, वो भी संडे को, क्योंकि हम लोग का अब 3rd सेमेस्टर स्टार्ट हो चुका हुआ है और 2nd ईयर। तो अब हम लोग का शेड्यूल बहुत ज़्यादा टफ़ हो गया हुआ है, जिसकी वजह से संडे को भी क्लासेस होती है और दोबारा से गर्मी हो चुकी हुई है, तेज़ वाली धूप हो चुकी हुई है। पिछले दिनों बारिश हुई थी, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो है वो सर्दी हो गई थी। हम लोगों ने सर्दियों वाले कपड़े पहन लिए थे, जैकेट्स पहन ली थी, लेकिन अब जो है वो दोबारा से गर्मी आ गई है। आजकल शिनचांग का मौसम इसी तरह से चेंज होता जा रहा है, कभी बहुत ज़्यादा सर्दी हो जाती है और कभी फुल गर्मी हो जाती है। और ये सामने जा रही हैं ज़ुबिया मानूर, और अभी हम लोग जा रहे हैं क्लास की तरफ। तो जाते जाते थोड़ी सी कर लेते हैं गपशप ये कि आजकल मेरा शेड्यूल हो चुका हुआ है बहुत ज़्यादा बिज़ी, जिसकी वजह से मैं सबके कमेंट्स और डीएम्स के जो है वो रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मेरा शेड्यूल इतना टफ़ है कि मेरी संडे को भी क्लासेस होती हैं। मेरे पास खुद के लिए भी जो है वो टाइम नहीं है, इसलिए जो अब डीएम्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा होते हैं, मुझसे सबके रिप्लाईज़ नहीं दिए जाते हैं। तो इसके लिए भी मैंने सोचा था कि मैं एक वीडियो ऐसी बनाऊँगी कि जिसके अंदर मैं सबके कमेंट्स के जो हैं वो जवाब दे दूँगी, क्वेश्चन आंसर वाली एक वीडियो बनाऊँगी। तो अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन या कोई भी सवाल पूछना हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह जल्दी मैं वो वीडियो बनाऊंगी और सब के सारे सवालों के जो है वो जवाबात दे दूंगी, ताकि जो है सबकी जो है क्यूरीज जो है वो क्लियर हो जाएं। अगर वही सवाल किसी दूसरे के माइंड में हो तो उसकी भी वो क्यूरी क्लियर हो जाए। तो उसके बाद हम लोग लैब आ चुके हुए थे। ये है हम लोगों की लैब, मतलब लैब बिल्डिंग, और ये मैंने पिछली वीडियो में भी आपको दिखाई थी एक्सपेरिमेंटल लैब क्लास वाले व्लॉग में। तो आज भी हमारी इसी बिल्डिंग में जो है वो लैब है। बाकी जो सेल बायोलॉजी वाली जो लैब है या दूसरी एनाटमी की कुछ लैब्स जो हैं वो हमारी दूसरी बिल्डिंग में होंगी, नॉर्थ कैंपस के अंदर, और ये साउथ कैंपस के अंदर। और ऑलमोस्ट हम लोग इसके सारे फ्लोर जो हैं वो विज़िट कर चुके हुए हैं। ऑलमोस्ट 8 और 9 फ्लोर है इसके, और अभी जो है हम लोग अंदर आए और आज हम लोग की फ़र्स्ट फ्लोर पे लैब है। और जब भी हम लोग लैब में आते हैं हम लोग को ऐसे लगता है कि हम लोग हॉस्पिटल आ गए हैं। लैब बिल्कुल हॉस्पिटल की तरह लगती है, और ऊपर जाके तो बिल्कुल ये पुराने हॉस्पिटल की तरह लगती है। नीचे से फिर भी थोड़ा उन्होंने रेनोवेशन किया हुआ है, मेंटेन किया हुआ है। और लैब के अंदर ये डिफरेंट जो है वो सारे इन्होंने एनाटमी के स्ट्रक्चर भी लगाए हैं, वो भी मैं आपको बाद में दिखाती हूँ। अभी हम लोग अपना रूम तलाश करते हैं जहाँ पे हमने जाना है, जहाँ पे हमारी लैब है। ये है हम लोगों का रूम जहाँ पे आज हमारी लैब है। और अंदर होती सबसे पहले ही हमने स्ट्रक्चर देखा है मसल्स वाला, और उसके बाद हम लोगों ने अंदर एंटर होते ये देखा है स्कल, ये आर्टिफिशियल है। और उसके अलावा बीच में ये बोन्स पड़ी हुई हैं, सारी ये रियल हैं। उसके अलावा ये ह्यूमन स्केलेटन है, ये भी सारा रियल बोन्स हैं, प्रिजर्व किया हुआ है उन्होंने ह्यूमन बोन्स को। तो ये सारा हम लोग का लैब है। और ये जो हैं सारे ह्यूमन बॉडी के जो है वो ऑर्गन्स और पार्ट्स पड़े हुए हैं, सारा वर्टिब्रल कॉलम, और ये आइज़ पड़ी हुई हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे किडनीज़ हैं, यूरिनरी ब्लैडर पड़ा हुआ है, और नीचे जो है वो सारे लंग्स वगैरह हैं। और फिर नीचे जो सारी बोन्स पड़ी हुई हैं, और ये रियल जो बेबी का फेस है। और देख के ये खौफ भी आ रहा था थोड़ा थोड़ा। और ये सारे जो हैं इन लोगों ने एनाटमी जो है इंटरनल स्ट्रक्चर उनकी डिटेल्स को भी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ताकि हम लोग यहाँ से पढ़ सके, लेकिन हम नहीं पढ़ सकते क्योंकि सब कुछ चाइनीज़ में लिखा हुआ है। लेकिन हम लोग की जो क्लासेस हैं वो इंग्लिश में होती, चाइनीज़ में नहीं होती। हम लोग के लाउशी भी आ चुके हुए थे, और ये यहाँ पे हैं जैद भाई और सुदैस भाई। हमेशा से कहते हैं कि मुझे व्लॉग में ले लेना, तो आज मेरे सामने बैठे हुए थे तो इसलिए मैंने इनको व्लॉग में ले लिया। और यहाँ पे हम लोग अपनी ऑनलाइन अटेंडेंस मार्क करें। हम लोग की जो अटेंडेंस है सिस्टमेटिक एनाटमी की, वो सारी जो है वो ऑनलाइन होती है। उसके बाद लाउशी ने हम लोग को ये दे दिया था पेज, इसके ऊपर सारी जो है बोन्स के नाम लिखे हुए थे, और बोन्स के आगे सब डिवीजन्स लिखी हुई थी, ताकि हम जो बोन जो है वो उसमें से देखते जाएं और साथ साथ उन पे टिक करते जाएं। पहले तो हम लोग सिर्फ ये जो है बोन्स पढ़ते थे, बोन्स के नाम याद करते थे। अब उनके आगे सब डिवीजन्स भी हैं, उनको भी याद करना है। लाइक 206 हड्डियाँ हैं वो तो हमें पता है, अब आगे उन 206 हड्डियों के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उनको भी याद करना है, और उनके फंक्शंस को भी याद करना है। और यहाँ पे हम लोग को ये सारी बोन्स जो हैं वो सारी अवेलेबल हैं, सारी ये ह्यूमन की हैं बोन्स, ओरिजिनल रियल वाली जो बोन्स हैं। सिर्फ ये बीच में जो फीट पड़ा हुआ है ये जो आर्टिफिशियल प्लास्टिक है, बाकी सारी जो ये चीज़ें हैं वो रियल है। और यहाँ पे हमें पकड़ने में इनको बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था। दूसरे जो बॉडी पार्ट्स थे उनसे थोड़ा लग रहा था, खौफ आ रहा था, लेकिन इनसे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था। और ये फेमर बॉडी की लॉन्गेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट बोन है हम लोग की, जो होती है थाई से लेके नी तक। हम लोग आज बोन्स के साथ ऐसे खेल रहे हैं जैसे हम लोगों के टॉयज़ वगैरह। और ये रियल स्कल है ह्यूमन बींग का, और इसके अंदर जो है वो नीचे टीथ भी लगा हुआ था बाकायदा। अभी तक जो है वो सलामत है ये टीथ इनके अंदर जो लगा हुआ था। और उसके बाद ये जो दूसरा स्कल है, यहाँ पे हम लोग जो है बोन्स के वो
वो नाम याद कर रहे थे इनके डिफरेंट पार्ट्स के। ये तो आर्टिफिशियल है, प्लास्टिक में, लेकिन जो बाकी हैं वो बिल्कुल रियल हैं। पकड़ने में ऐसे लग रहा था जैसे हमने वुड की चीज़ों को पकड़ा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे ये न्यू बॉर्न बेबी का जो है वो स्कल था, ओरिजिनल मतलब रियल इंसान का। तो यहाँ पे इसको प्रिजर्व किया हुआ था। हम लोग को ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड करने की परमिशन नहीं थी, लेकिन फिर भी हम लोगों ने थोड़ा बहुत रिकॉर्ड किया है। और फिर उसके अलावा हम लोगों ने जो है वो डेड बॉडी भी देखी है। हमारी साथ वाली क्लास में जो है उसका वो कर रहे थे ऑपरेट वगैरह, लेकिन जो है हमें उसे भी रिकॉर्ड करने की परमिशन नहीं थी, इसलिए मैं नहीं रिकॉर्ड कर पाई। और ये न्यू बॉर्न बेबी का स्कल है। उसके बाद थी मेरी अपनी प्रेजेंटेशन स्कल के ऊपर। Cranial bones consist of frontal bone, parietal bone. This one is in pairs, and the back is occipital. And these bones are called temporal bone, and this one is sphenoid. It is also look like a butterfly. और मेरी प्रेजेंटेशन के बाद यहाँ पे इनकी प्रेजेंटेशन थी। इनमें से एक जो है वो ईरान से और एक जो है वो नाइजीरिया से, नाइजीरियन है। तो जब आप इंटरनेशनल स्टूडेंट होते हैं तो आपके क्लास फेलोज़ भी जो होते हैं वो इंटरनेशनल होते हैं। लैब की क्लास ओवर होने के बाद सब लोगों ने किए अपने हैंड वॉश, क्योंकि हम लोगों ने डायरेक्टली जो है बोन्स को टच किया था, लेकिन जो बॉडी पार्ट्स थे जो प्रिजर्व हुए थे उनको विदाउट ग्लव्स हम लोग जो है वो टच नहीं कर सकते। तो अभी हम लोग जा रहे हैं बाहर, और यहाँ पे अबूद कुछ कहना चाह रहे हैं हमसे। लाइट नहीं आ रही। मैं सब आप भी Picture. Okay. Picture? Yeah, picture. Not vlog. Huh? Not Okay, vlog. 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 Yeah. I'm recording my vlog. What should we say? We should occasionally talk. You can say anything So today, that you want. It was good. The lab was good. Your presentation was also very good. I think we talking about the same thing. Same thing, Yeah, yeah, but it was vertebrae. It was the most important part. But I think from your group, people talked and from us, I told the main things and Hamad told all the My details about it. subscribers Yes. don't want this information. Okay. Yeah. What do they want? Today's class was really good. We worked with bones. We took. Yeah. They basically want babies' information bones. about university, about MBBS in China, and okay, these. okay. That's It's all. shit. Yeah. That's all. It's so bad. Don't come here, guys. Anyone who's watching the vlog, don't come here. Okay? I suggest you guys go to any other country but here. No. What's your opinion? No, the university is really good. It is very good when we do it with the practical, I not think only the theory. facilities here are और top notch. इनका जो है यूट्यूब चैनल भी है मसहब इन चाइना के नाम से। आप मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए उनको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। बस दैट्स ऑल। Yes, Okay, thank you fine. guys. Okay. Thank you guys. ओके Bye-bye. ओके। लैब की क्लास लेते लेते हम लोग को हो चुकी थी शाम, ऑलमोस्ट रात ही होने वाली है यहाँ पे। तो अभी हम लोग को लेनी थी सुपर मिंग से कुछ चीज़ें खाने पीने की, इसलिए हम लोग यहाँ पे हैं। और लास्ट में मैंने जो आपको 2 पर्सन्स दिखाए, उनमें से जो फर्स्ट वन है वो अबूद है। ही इज़ फ्रॉम ईरान और वो हमारे क्लास फेलो भी हैं। वो जो कह रहे थे कि डोंट कम हियर, वो बस वैसे ही कह रहे थे, लैब से थके हुए थे इसलिए वो यूनिवर्सिटी का गुस्सा निकाल रहे थे स्टडी बिजी शेड्यूल की वजह से। और साथ में सेकंड वन इज़ मसहब। आप लोग उनका चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं आपको उनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी ताकि आप लोग उनका चैनल सब्सक्राइब कर लें, और मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए आप उनकी वीडियोस को भी देख सकते हैं। तो उसके बाद आई मैं घर, और घर आने के बाद रात को मैंने अपने लिए बनाया कप सूप। जब आप लोग डॉम में होते हैं आपको इसी तरह की इंस्टेंट चीज़ें बनानी पड़ती हैं, क्योंकि हमारे यूनिवर्सिटी में तो किचन भी नहीं है। बाकी यूनिवर्सिटीज़ में किचन अवेलेबल होता है, वो लोग कुकिंग कर सकते हैं, हम लोग तो कुकिंग भी नहीं कर सकते। तो इसलिए हम लोग को इंस्टेंट नूडल और इंस्टेंट सूप या फिर कॉफ़ी चाय, इसके अलावा हम लोग कुछ भी नहीं रूम में बना सकते। तो बस आज बहुत ज़्यादा थक गए हैं। आज की वीडियो इतनी थी। आई होप आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।